मैं शिल्पा धोलिया रेजोनेंस से रेजोमैक्स डिवीजन में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो मिशन बेस की कैलकुलेशन की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन। देखिएगा, कुछ क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं जो स्टैंडर्ड रिजल्ट बेस्ड होते हैं, यानी कि उनका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, उनको आप सॉल्व नहीं करोगे तब भी आप उन क्वेश्चन को ईजिली उनका आंसर टिक कर सकते हो। देखिएगा, ऐसे मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए जो जिनके सीधे आंसर निकलते हैं, यानी कि उनके स्टैंडर्ड रिजल्ट ही होते हैं वो। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है कि एक व्यापारी क्या करता है, वो जब बस जो भी आर्टिकल है उसको जब सेल करता है तब भी वो बेईमानी करता है, एंड उसको जब परचेज करता है तब भी बेईमानी करता है। ठीक है, तो उसको उसकी जो कॉस्ट प्राइस है उस पे उसको कितना % प्रॉफिट होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, x + y + xy डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, सेल करते टाइम भी बेईमानी कर रहा है एंड परचेज करते टाइम भी बेईमानी कर रहा है, बट उसे इस चीज़ में क्या हो रहा है, दोनों टाइम उसको तो प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए हम जब भी प्रॉफिट की बात होती है तो एक्स की एंड वाई की वैल्यू क्या लेते हैं, प्लस में, अगर लॉस की बात होती है तो माइनस में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों टाइम उसको प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए एक्स और वो दोनों टाइम जो प्रॉफिट है वो सेम है। ठीक है, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल के आया, 2x + एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100। तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो डायरेक्ट आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर वो सेल करते टाइम भी बेईमानी कर रहा है एंड परचेज करते टाइम भी बेईमानी कर रहा है तो ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है 2x + एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो x की वैल्यू देता तो हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते और आंसर निकाल लेते। ठीक है, तो डायरेक्ट ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है बट डिस्काउंट बेस्ड है। ठीक है, टू कंटिन्यूअस डिस्काउंट दे रखे एक्स एंड वाई एंड उनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमें निकालना होता है। ठीक है, तो ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है एक्स + वाई, जैसे कि मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया। देखिए, अब यहाँ डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो डिस्काउंट को हम हमेशा किस में लिखते हैं, नेगेटिव साइन लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी -x - y, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +xy डिवाइड बाई 100। ठीक है, और अगर माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ से क्या रिजल्ट बनेगा, x + y - xy डिवाइड बाई 100। ठीक है, एंड माइनस को मैं क्या बोल दूंगी, डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट को हम किस में लिखते हैं, नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डिस्काउंट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, x + y - xy डिवाइड बाई 100, और ये क्या है, डिस्काउंट है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, माइनस के साइन को मैंने क्या लिख दिया, डिस्काउंट। ठीक है, तो ये भी इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है x। ठीक है, जब भी दो डिस्काउंट हमें गिवन है और इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमसे पूछा गया है तो उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है, x + y - xy डिवाइड बाई 100। ठीक है, इसमें x एंड y की अगर अलग अलग वैल्यू उसने दी हुई है क्वेश्चन में तो वो रखिए, एंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमें निकालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, अगर x y उसकी वैल्यू अगर उसने गिवन होती तो इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो बस इसमें वैल्यू रखिए एंड आंसर निकालिए। ठीक है, देखिएगा कैसे, अगर वो दो डिस्काउंट देता, ठीक है, 20% एंड 30%, एंड इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछता तो आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देते, जो कि क्या होती, 20 30 - 20 30 मल्टीप्लाई में एंड डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो इससे कट जाता। ठीक है, 50 - 6 कितना निकल के आता, 44% इक्विवेलेंट डिस्काउंट यहाँ पे निकल के आता। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये इसमें वैल्यू रखिए एंड आंसर निकालिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनके डायरेक्ट क्या होता है, फॉर्मूला होता है, उसमें वैल्यू पुट करनी होती है और आंसर निकालना होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका टाइम सेव होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपके लिए लेके आई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब ये देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी नंबर है, अगर उस किसी नंबर को 20% इंक्रीज किया जाता है तो उस नंबर को वापस जो रियल नंबर में लाने के लिए कितना क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, वही निकालना। अब देखिए, एक टेबल आपने पढ़ी होगी परसेंटेज में, देखिए 1/2 कितना होता है, 50%। ठीक है, 1/3 क्या होता है, 33 से 1/3%। ठीक है, ऐसे 1/4 क्या होता है, 25%। ठीक है, ऐसे 1/5 क्या होता है, 20%। ठीक है, ऐसे में 1/6 लिखूं तो वो क्या होता है, 16 से 2/3%। ठीक है, ऐसे आगे
ठीक है, आगे तक बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अभी वो क्या बोल रहा है, 20% बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, 20% बढ़ा रहा है। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, या फिर वो ऐसे बोल सकता है कि प्राइस को क्या कर रहा है, 20% इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एंड यूज को वो कितना कम करे कि जो इसका मंथली एक्सपेंडिचर है वो क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, कांस्टेंट रहे। ठीक है, मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, ये तो इस टाइप से पूछ लेगा जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, या फिर ऐसे पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, देखो 20% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब भी इंक्रीज की बात कर रहा है तो टेबल में आप जाओ यहाँ पे। ठीक है, 20% इंक्रीज यानी कि इसका नेक्स्ट वाला नंबर यानी कि 1/6। ठीक है, तो 16 से 2/3% इसका आंसर हो जाएगा। 16 से 2/3%। अभी इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब और एग्जांपल देखिए, अगर वो 20% की जगह बोलता है 25% ग्रेटर, ठीक है, 25% बढ़ा रहा है किसी भी नंबर को, तो वो क्या होगा, ठीक है, ये जो वाला साइन है इंक्रीमेंट वाला, वो तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि डिक्रीमेंट वाला। यानी कि क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा कितने परसेंट का, यहाँ से देखिएगा। ठीक है, इंक्रीमेंट की बात कर रहा है तो इसका नेक्स्ट परसेंटेज फ्रैक्शन क्या है, 1/5, यानी कि क्या होगा, 20% क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, और समझिए, अगर यहाँ तो था इंक्रीमेंट वाला साइन, अगर डिक्रीमेंट वाला होता तो क्या करते। ठीक है, डिक्रीमेंट वाला होता, अगर वो ऐसे बोलता कि कितना, 25%, देखिएगा यहाँ पे 25% डिक्रीमेंट। ठीक है, 25% डिक्रीमेंट कर रहा है तो साइन तो क्या हो जाएगा, अपोजिट, यानी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन यही है, 25% क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो वापस उस नंबर को फाइंड करने के लिए हमें कितना परसेंट इंक्रीमेंट करना होगा, तो इंक्रीमेंट वाला साइन तो आ गया। अब देखो यहाँ से 1/4। ठीक है, अब डिक्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो पीछे जाएंगे, यानी कि 1/3 पे जाएंगे, तो कितना, 33 से 1/3% क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, ऐसे अगर वो बोलता है 20% डिक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट वाला साइन एंड 20%, देखो 20% की बात क्या आ रहा है, 1/4, यानी कि 25% इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो इनका डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं कि इतना डिक्रीज हो रहा है तो कितना इंक्रीज होगा, इतना इंक्रीज हो रहा है तो कितना डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको निकालनी आनी चाहिए, आप डायरेक्ट, आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपसे डायरेक्ट ही वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज का क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर से उनका एवरेज कितना है, n, यदि नेक्स्ट 2 नंबर भी उनमें 8 कर दी जाए तो एवरेज में क्या चेंज आएगा। ठीक है, देखिएगा एवरेज है, अब एवरेज क्या होता है, एक तरीके से मिडिल वैल्यू। ठीक है, अभी मैं 5 नंबर्स का एवरेज लेती हूँ तो ये मिडिल वाली वैल्यू जो होगी वही क्या होगा, एवरेज होगा। अगर मैं इसमें नेक्स्ट 2 नंबर ऐड कर दूं, यानी कि 2 नंबर और मैंने ऐड कर दिया, तो एवरेज क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यानी कि इससे क्या रिजल्ट निकला, अगर नेक्स्ट 2 नंबर ऐड कर रहे हैं तो एवरेज में क्या करेंगे, जितने नंबर ऐड कर रहे हैं उसका हाफ करके, ठीक है, 2 नंबर ऐड किए तो उसका हाफ क्या होगा, +1, तो जो एवरेज होगा वो भी क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, अगर 3 नंबर ऐड करती तो एवरेज क्या हो जाता, 1.5, 3 का हाफ क्या होता है, 1.5। अगर 4 ऐड करती तो एवरेज +2 हो जाता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये अगर इसमें अगर मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, चेंज किस में आता है, एवरेज में। ठीक है, एवरेज में अगर 2 नंबर ऐड कर रहे हैं तो उसका हाफ इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि +1 क्या हो जाएगा, एवरेज +1 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, +1 बढ़ जाएगा एवरेज में। ठीक है, अब वो क्या कर सकता है, आपको ऐसे बोल देगा कि 5 नंबर है उनका एवरेज 10 है। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 नंबर अगर ऐड कर लेते हैं, अब नंबर हो गए 7, तो एवरेज में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या बोल दोगे आप, एवरेज क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आपको रिजल्ट पता था कि ऐसा होता है, ऐसा अगर करते हैं तो ऐसा होता है। ठीक है, तो आपने डायरेक्ट +1 ऐड कर दिया यहाँ पे तो 11 हो गया। ठीक है, ऐसे वो बोलता है 7 नंबर से उनका एवरेज अगर 12 दे रखा है, अगर नेक्स्ट 3 नंबर में ऐड कर देती हूँ इसमें, तो एवरेज क्या होगा, 1.5 से बढ़ जाएगा, यानी कि 13.5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, नया एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये एवरेज का क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड रिजल्ट बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि ये यहाँ पे देखिए हमें क्या फाइंड करनी है, ये जो है सेम साइड होल जो है उसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, एंड इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये दोनों क्या है आपस में, क्या बोल रहा है वो, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, यानी कि
अल्फा एंड बीटा जो है वो क्या है, उनका सम क्या है 90 डिग्री, ठीक है। एंड इसको मैं x मान लेती हूँ और इसको मैं y मान लेती हूँ। तो अगर इनको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ से tan अल्फा अगर मैं निकालूँ तो क्या निकल के आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि h/x, ठीक है। और यहीं से इस वाले ट्राइंगल से तो मैंने क्या निकाला, tan अल्फा, ठीक है। और बड़े वाले ट्राइंगल से मैं क्या निकालूंगी, tan बीटा, जो कि क्या निकल के आएगा h/, ठीक है, tan बीटा h/y, ठीक है। अब देखो मैं अभी आपको सॉल्व करना बता रही हूँ, बाकी इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो अभी हम देखेंगे कि कैसे निकल के आया वो स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू 1 होती है जब अल्फा प्लस बीटा अगर क्या हो 90 डिग्री हो, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होता है तो tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 1 हुई तो इन दोनों ये दोनों क्या हो जाएंगे, यानी कि h/y h/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से h स्क्वायर क्या निकल के आया, h स्क्वायर निकल के आया x इंटू वाई, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या निकल के आई √xy, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो कि ये जो दोनों एंगल हैं इनका सम अगर 90 डिग्री हो, तो आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना है कि अगर पोल की हाइट पूछी जाए, ठीक है, तो जो यहाँ से इसकी डिस्टेंस होगी और यहाँ से इसकी डिस्टेंस होगी, उनका मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट लेना होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू उसने क्या क्या दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है, 9 मीटर एंड 16 मीटर, ठीक है। तो h की वैल्यू, ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो एंड आंसर निकालो, 9 × 16, ठीक है, जो कि क्या निकल के आएगी 3 × 4 यानी कि 12 मीटर क्या निकल के आएगी, पोल की हाइट निकल के आएगी, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ठीक है। एज की वैल्यू निकालनी थी, तो ये तो मैंने आपको पूरा रिजल्ट बताया कि रिजल्ट कैसे आया, आपको डायरेक्ट याद रखना है एज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स वाई क्या है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस एंड यहाँ से इसकी डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको बस डायग्राम बनाना है एंड अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं तो क्या करना है, डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है, ठीक है। ये इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने बस आपको बताया कि रिजल्ट कैसे आया, ठीक है। तो इसका ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसमें वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लेडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल इज 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखो एक लेडर है, ठीक है, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रही है, वो 60 डिग्री पे झुकी हुई है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द लेडर टेकन अवे फ्रॉम ए वॉल द एंगल ऑफ द एलिवेशन टू बी 30 डिग्री, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसे टिल कर देती हूँ, ठीक है, कितना, ये भी डिस्टेंस उसने दी हुई है, कितना कर रहा है वो ए, ठीक है, सॉरी ये 2 मीटर होगा यहाँ पे, एंड ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस जो है वो ए है, ठीक है, वो इससे इसको थोड़ा क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा 2 मीटर। तो आपको एक रिजल्ट याद रखना है, ए इज इक्वल टू बी tan अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है लेडर, ठीक है, वो झुकी हुई है 60 डिग्री पे, फिर उसको खींच दिया, ठीक है, 2 मीटर, तो यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। 2 मीटर उसको नीचे खींच दिया, तो अब जो एंगल था वो कितना हो गया 30 डिग्री, और ये जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी होती है। तो ए तो क्या हो गया ये वाली डिस्टेंस, एंड बी जितना उसने खींचा है वो, ठीक है, बी एंड tan अल्फा ये वाला एंगल, बीटा ये वाला एंगल, डिवाइड बाई 2 करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रखनी होती है, बी की वैल्यू हो गई 2 tan अल्फा यानी कि 60 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 2 यानी कि 45, एंड 10 45 कितना होता है 1, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या निकल के यहाँ पे 2, ठीक है। तो ए की वैल्यू 2 है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, बी वाला। तो इसका ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है, ठीक है, ये रिजल्ट भी निकलता है। तो आपको डायरेक्ट ही रिजल्ट याद रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी होती है और आंसर निकालना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाँ देखिएगा, ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, 2 men started जयपुर टू पंजाब रेस्पेक्टिवली एंड वॉक टुवर्ड ईच अदर एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर, ठीक है। एंड एक की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है, 2 मैन है, एक को मान लो ए और एक को मान लो बी, ठीक है।
तो ए की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी, 9 किलोमीटर पर आवर एंड ए सर्टेन स्पीड रेस्पेक्टिवली आफ्टर मीटिंग। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, आफ्टर मीटिंग दे कंप्लीट देयर जर्नी इन 4 आवर्स एंड 4 आवर्स एंड यहाँ पे 9 आवर्स भी होगा। ठीक है, 4 आवर्स एंड 9 आवर्स रेस्पेक्टिवली, फाइंड द स्पीड ऑफ सेकेंड पर्सन। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, एक व्यक्ति जयपुर से पंजाब के लिए जाता है, उसी समय दूसरा व्यक्ति पंजाब से, ठीक है, अपोजिट साइड जा रहा है, एक तो जा रहा है जयपुर से पंजाब और दूसरा जा रहा है पंजाब से जयपुर। ठीक है, उसके बाद उनके मिलने के बाद अपनी दूरी, ठीक है, ये वाला जो है ए इधर मान लेते हैं बी। ठीक है, एक ए वाला जो है वो जयपुर से पंजाब जा रहा है, बी वाला जो है वो पंजाब से जयपुर जा रहा है। ठीक है, यहाँ ये मिलते हैं, उसके बाद जो डिस्टेंस ये 4 आवर्स में डिस्टेंस कंप्लीट करता है और ये जो है बी वाला ये 9 आवर्स में क्या करता है, इस डिस्टेंस को कवर करता है। ठीक है, मिलने के बाद। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, जो भी फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं हम, वो इसी में लगेगा। ठीक है, जब बोला जाए कब, आफ्टर मीटिंग। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज उसमें होनी चाहिए, तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला है कि ए की स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम ऑफ बी, ठीक है, अपॉन टाइम ऑफ ए। तो ए की स्पीड कितनी दे रखी क्वेश्चन में, 9 एंड बी की हमें फाइंड करनी है। ए का टाइम उसने कितना दे रखा है 9 एंड बी का कितना दे रखा है 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9/x और ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये बी का टाइम है और ये ए का टाइम है। ठीक है, बी का टाइम 9 आवर्स, ठीक है, और ए का टाइम 4 आवर्स। तो ये इससे 3 बार कटा, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि आफ्टर मीटिंग वो, ठीक है, और किसकी स्पीड, बी की स्पीड पूछी थी, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी इस फॉर्मूले में एंड आंसर निकालना है। ठीक है, तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करो एंड आंसर निकालो, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ से ज्योमेट्री के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल एबीसी जिसकी मीडियन है एडी बी सी एफ एट जी। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इसकी मीडियन है एडी बी सी एफ। ठीक है, और इनका सेंट्रोइड क्या है जी। ठीक है, ये जो तीनों मीडियन है इस जी पर काटती है। ठीक है, तो अब देखो मैं ट्राइंगल सबसे पहले ले रही हूँ बी जी सी। ट्राइंगल बी जी सी से बी जी प्लस जी सी ग्रेटर देन किसके होगा, बी सी के, यानी कि ये प्रॉपर्टी क्या है, ट्राइंगल के 2 साइड्स जो होती है उनका सम तीसरी साइड से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लिया, ऐसे ही वाला ट्राइंगल लूंगी तो इसमें ए जी प्लस जी सी ग्रेटर होगा किससे, ए सी से। ठीक है, अब ये वाला ट्राइंगल लूंगी तो इसमें ए जी प्लस जी बी वो ग्रेटर होगा किससे, ए बी से। ठीक है, अब इन तीनों रिजल्ट को मैं प्लस कर देती हूँ, तीनों रिजल्ट को अगर प्लस कर देती हूँ तो क्या निकल के आएगा, जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी, ठीक है, वो क्या होगा, लेस होगा ट्वाइस ऑफ ए जी बी जी एंड सी जी। ठीक है, ये लेस होगा किससे, ट्वाइस ऑफ ए जी बी जी सी जी। अब आपको पता होगा मीडियन जो होती है वो यहाँ से देखो 2:1 में कट करेगी, तो यहाँ से अगर मैं ए जी निकालना चाहूँ तो क्या निकल के आएगा, 2/3 ऐसा लिख सकती हूँ, 2/3 ये पूरा है ए डी। ठीक है, ऐसे ही बी जी क्या निकल के आएगा, 2/3 बी जी, देखो बी जी 2/3 बी ई। ठीक है, ऐसे सी जी क्या निकल के आएगा, 2/3 सी एफ। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ, इनकी वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, देखिएगा यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, इस लेस देन होगा 4/3। ठीक है, मैंने कॉमन ले लिया 2/3 सब में से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डी बी ई सी बी ई एंड सी एफ, जो मीडियन है वो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट निकल के आया, 3 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी
वो क्या होगा, लेस देन होगा 4 AD BE एंड CF के, ठीक है। अब देखो कौन सा रिजल्ट फॉलो हो रहा है यहाँ पे, 4 वाला जो वो ग्रेटर होगा, यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है वो सबसे करेक्ट है, ठीक है। तो ये रिजल्ट पे आपको डायरेक्ट याद करवाए जाते हैं, ठीक है, कि जो साइड्स होती है उनका सम जो होता है, साइड्स AB BC CA वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, मीडियन की साइड से। मीडियन की साइड क्या है, AD BE एंड CF, ठीक है, ये इससे ग्रेटर होता है। बट अब यहाँ पे अगर 4 टाइम कर देते हैं और इधर 3 टाइम कर देते हैं तो ये ग्रेटर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी डायरेक्ट होते हैं, जो आपको ये मैंने सॉल्व करके बता दिया कैसे आया है। बाकी आपको डायरेक्ट याद रखने होते हैं कि क्या क्या कंडीशन होती है मीडियन की, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना होता है आपको। तो यहाँ से मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया कि कैसे निकल के आता है, ठीक है। तो ये भी इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए ट्राइंगल ABC, C इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि C पे 90 डिग्री बना रहा है, AB, ठीक है। ए परपेंडिकुलर P इज ड्रॉ ऑन ए साइड AB, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया P, B आर AB C आर द लेंथ ऑफ साइड्स, ठीक है, ये साइड्स की लेंथ है, ठीक है। तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। अगर इसकी लेंथ पूछी जाती है तो वो क्या होती है, 1/p², इनका रिजल्ट होता है 1/a² + 1/b², ठीक है। तो ये रिजल्ट पे आपको याद रखना होता है, ठीक है। 1 ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसकी लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, 1/p² इज इक्वल टू, और ये साइड से AB साइड से तो 1/a² + 1/b²। तो कौन सा रिजल्ट सही है यहाँ पे, B वाला सही है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है और ये टिक करना है, ठीक है। ये रिजल्ट्स आपको याद रखने होते हैं, ठीक है, आपसे याद भी करवाए जाते हैं कि ये अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, ये आपको डायरेक्ट याद रखने होते हैं। आपके अगर एग्जाम में आते हैं तो आप डायरेक्ट, अगर फॉर्मूला है तो उसमें वैल्यू पुट कीजिए, अगर डायरेक्ट रिजल्ट है तो वहाँ पे डायरेक्ट टिक कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें डायरेक्ट रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। अब देखो इनका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या होता है, D इज इक्वल टू PR/100 उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जब टाइम 2 ईयर दिया हुआ है तो उसके लिए ये इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है D क्या होता है यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, ठीक है, फॉर 2 ईयर, ठीक है। P यहाँ पे प्रिंसिपल है, R यहाँ पे रेट है एंड 2 तो कांस्टेंट है ही, ठीक है, वो 2 ईयर है इसलिए 2 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस हमें निकालना है, P की वैल्यू क्या दे रखी है 1500 एंड R क्या है 10%, तो 1/10 यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 1/100, ये इससे कटा तो डिफरेंस क्या निकल के आया 15। तो आपको देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट जो फॉर्मूला था उसमें हमने वैल्यू पुट की और आंसर निकाल लिया। बहुत सी बार क्या क्या दे देता है वो डिफरेंस, उसने 15 दिया होता है एंड रेट दे रखी होती 10%, ठीक है, टाइम दे रखा है उसने 2 ईयर। अब वो आपसे प्रिंसिपल पूछते हो, आप सॉल्व करते तो कितना टाइम लग जाता है, आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करोगे 15, P निकालना है हमें और R की वैल्यू 10 दे रखी है तो 1/100 हो जाएगा, ठीक। तो P कितना निकल के आएगा 1500, ठीक है। और ऐसे आप इसको सॉल्व ही करते रह जाते, इसका आंसर नहीं निकल पाता। तो ऐसे आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो, ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए मैन सेल 2 पाइप्स फॉर 12 ईच, ठीक है, 2 पाइप सेल कर रहा है और सबकी दोनों की प्राइस क्या है 12, ठीक है। ऑन वन ही गेन 20% एंड ऑन अनदर लॉस 20%, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन, ठीक है। एक को क्या कर रहा है 20% की प्रॉफिट पे और एक को 20% के लॉस पे सेल कर रहा है, तो प्रॉफिट क्या होगा ओवरऑल, उसको कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ठीक है, उसको रुपीज़ में निकालना है। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, जब SP सेम है, ठीक है, दोनों का SP सेम है एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो भी सेम है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे देखिए x + y ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे वैल्यू पुट करो। अभी मैंने आपको बताया अगर प्रॉफिट है तो प्लस में, यानी कि प्लस का 20 माइनस का 20 फिर प्लस का 20 माइनस का 20 डिवाइड बाई 100, प्लस से माइनस वाला कट जाएगा, 10 से 10 गई तो यहाँ पे -4 निकल के आया। माइनस का मतलब क्या है 4% लॉस, ठीक है, -4% को हम क्या लिख सकते हैं 4% लॉस निकल के आया, ठीक है। तो उसको 4% का लॉस हो रहा है, बट हमें क्या निकालना है वो रुपीज़ में निकालना है। तो 4% लॉस को अगर मैं लिखूँ 1/ क्या लिख सकती हूँ 1/4% को क्या लिख सकती हूँ 1/25। इसका मतलब क्या है, ये है कॉस्ट प्राइस एंड ये क्या है लॉस,
ठीक है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगी, अगर 25 में से 1 माइनस कर दूँ तो 24, जो कि 24 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 24। कैसे, क्योंकि एक आर्टिकल है उसका सेलिंग प्राइस क्या है 12, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 सेल कर रहा है तो 2 का क्या हो जाएगा 24, 1 का कितना है 12, तो 2 का हो जाएगा 24, तो 24 की वैल्यू 24 के इक्वल है। और उसने किसकी वैल्यू पूछी है, लॉस की, तो लॉस यहाँ पे कितना है 1, तो 1 की वैल्यू भी क्या होगी 1 निकल के आएगी, यानी कि 1 रुपी यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वापस समझिए, अगर सेलिंग प्राइस सेम दे रखा है एंड प्रॉफिट एंड लॉस जिसकी वैल्यू भी अगर सेम दे रखी है, तो हम ये फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पे लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की एंड यहाँ से 4% निकल के आया लॉस। ठीक है, माइनस में निकल के आया इसलिए मैं बोल रही हूँ लॉस। ठीक है, अगर प्लस में निकल के आता तो मैं क्या बोलती, प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4% लॉस है तो उसको 1/25 लिख दिया, तो 25 तो क्या हो गया कॉस्ट प्राइस एंड 1 हो गया लॉस हो गया। ठीक है, उसके बाद सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया 24। ठीक है, 24 की वैल्यू 24 के इक्वल है, तो लॉस यानी कि 1 रुपीज़ की वैल्यू 1 रुपीज़ के इक्वल होगी, तो यहाँ पे 1 रुपीज़ क्या निकल के आई, लॉस निकल के आई। ठीक है, लॉस निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखने से पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो देखिए 2 ट्राइंगल है, अब ये टच नहीं कर रहे एक दूसरे को। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, इस टेंजेंट की लेंथ है पी क्यू। ठीक है, एंड यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ की, इस डिस्टेंस को मैं डी मान लेती हूँ। ठीक है, इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस अगर मैं डी मान लेती हूँ, तो वो यहाँ पे पूछ रहा है कि पी की जो टेंजेंट है उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम, ये रिजल्ट आपको याद भी रखना होता है, बट कैसे निकलता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से अब मुझे पी क्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ से। ठीक है, जो कि क्या है ओ डैश के पैरेलल है। ठीक है, तो ये पैरेलल है तो ये डी है, तो ये भी क्या होगा डी होगा। ठीक है, ये डी है तो ये भी डी होगा, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस भी सेम इधर से। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो ये डी है, और आपको पता होगा रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, जो टेंजेंट रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये वाला मैं इसको कुछ भी मान लूँ पी क्यू आर मान लेती हूँ, तो ट्राइंगल पी आर क्यू से या फिर क्यू पी आर से देखिए ये डी है, एंड ये वाली जो डिस्टेंस है पी आर वो क्या होगी, देखिए अगर ये वाला सर्किल है इसकी रेडियस को मैं आर मान लेती हूँ, और ये जो है इसकी रेडियस को मैं स्मॉल आर मान लेती हूँ, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा आर माइनस आर। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस क्या निकल के आई आर माइनस आर, और ये डी है तो मैं पी क्यू की लेंथ निकालूंगी, तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकल के आएगा, इसका स्क्वायर डी का स्क्वायर माइनस आर कैपिटल आर स्मॉल आर का स्क्वायर, ये पी क्यू की लेंथ निकल के आई, टेंजेंट की लेंथ निकल के आई। ठीक है, देखिए क्या किया मैंने, सबसे पहले एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली ओ डैश की। ठीक है, ये डी है तो ये भी डी होगा, और ये क्या होगा आर माइनस आर। ठीक है, तो हमें पी क्यू निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस, ठीक है ये जो था हाइपोटेनस माइनस ये क्या है, ठीक है ये बेस हो गया इसका, तो आर माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकल के आई टेंजेंट की लेंथ, जो आपको डायरेक्ट भी याद रखनी होती है और कैसे निकल के आई वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो क्या करता है क्वेश्चन में रेडियस की वैल्यू दे देगा। ठीक है, और दे देगा कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी की वैल्यू दे देगा एंड आर की वैल्यू दे देगा, स्मॉल आर की वैल्यू दे देगा, और आपसे क्या पूछ लेगा टेंजेंट की लेंथ, तो आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, ए वाला। ठीक है, अब देखो इसी पे अगर क्या होगा, ये दोनों सर्किल अगर टच करते हैं आपस में, ठीक है अभी तो ये टच नहीं कर रहे, अगर ये टच करते, ठीक है ये देखिए अगर यहाँ टच करते तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है वापस से मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे डायग्राम, तो ये देखिए पी क्यू, ठीक है 1 मिनट के लिए मैं इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, पी क्यू अगर पहले तो टच नहीं कर रहे थे, अगर ये टच करते तब क्या होता, वही ये पी क्यू है, ठीक है और यही मैंने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की। ठीक है, तो ये तो क्या होती है आर माइनस आर वही, बट ये वाली डिस्टेंस जो है वो पहले डी थी, अब क्या हो जाएगी, ये देखिए इसकी रेडियस आर और इसकी रेडियस स्मॉल आर, अब ये जो डी थी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या निकल के आया था पी क्यू का, डी स्क्वायर माइनस आर
माइनस आर का स्क्वायर, तो डी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे आर प्लस आर, ठीक है, का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा 4, इसका स्क्वायर खोलेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4, ठीक है, एंड इसको अगर बाहर इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो 2r इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो यही था, ठीक है। अगर दोनों सर्किल टच करते हैं तब क्या निकल के आती है वैल्यू, क्या था 4r1 स्क्वायर, तो यहाँ पे इसने r1 r2 मान रखा है तो वही मान लो, ठीक है, r1 r2 का स्क्वायर, तो क्या निकल के आ जाएगा 2r1 r2। तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है जब दोनों सर्किल अगर टच कर रहे हैं और उनकी टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट अगर हमें निकालनी है तो वो डायरेक्ट क्या होती है, उसका क्या होता है 2r1 r2। तो वो क्या करेगा, रेडियस की वैल्यू दे देगा दोनों की, एंड वो पूछेगा उनकी जो कॉमन टेंजेंट है उसकी लेंथ क्या होगी। तो यहाँ पे r1 r2 की वैल्यू रखो एंड क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या निकल के आया, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे कॉमन टेंजेंट जो थी वो क्या थी, जब क्या थे, सर्किल जो है वो आपस में टच नहीं कर रहे, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में टच कर रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, यहाँ पे देखिए ट्राइंगल एबीसी ए से बाइसेक्ट कर रहा है, ए बाइसेक्टर है यहाँ पे किस पे, डी पॉइंट पे, ठीक है, एक सर्किल ड्रॉ किया गया आउटसाइड, ठीक है। तो ये आपने थ्योरम पढ़ी होगी, थेल्स थ्योरम, ठीक है, कौन सी, थेल्स थ्योरम, वो क्या होती है, थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, देखिए ये किस में लगती है, एंगल बाइसेक्टर वाले पॉइंट में। देखिए यहाँ ए बी साइड्स का जो रेशियो है ए बी ए सी वो किसके रेशियो के इक्वल होगा, बी डी रेशियो बी डी रेशियो डी सी, ठीक है। थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, जो है साइड्स का रेशियो है ए बी रेशियो ए डी, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, बी डी रेशियो डी सी, ठीक है। ये वाली जो यहाँ से जो बाइसेक्टर डाला है सामने वाली साइड्स पे, उनकी रेशियो के इक्वल होता है साइड्स का रेशियो, ठीक है। तो ये भी एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है जो आपको याद रखना होता है। तो डायरेक्ट आपसे थ्योरम पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि आपको सॉल्व नहीं करने होते, आपको याद रखने होते हैं, उनका डायरेक्ट आंसर होता है और वो आपको लगाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट ही, बट इनका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसपे आप वैल्यू पुट करके डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इन टर्म ऑफ 11 प्लेयर्स, 2 प्लेयर ऑफ एजेस 18 years and 20 years respectively are replaced with the two new players. The average age of the 11 player exceeds with 2 months, ठीक है। What is the average age of 2 new players, ठीक है। 18 and 20 years के 2 players चले गए, उनकी जगह पे 2 नए players आ रहे हैं, तो एवरेज में क्या हुआ, 2 मंथ क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। तो अब जो 2 नए प्लेयर आए उनकी एज हमें फाइंड करनी है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, 2 फॉर्मूले हैं, न्यू मेंबर इज इक्वल टू ओल्ड मेंबर, जो गए हैं उनकी एज, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा पी। डेल्टा क्या है यहाँ, एवरेज में जो चेंज हुआ है, एवरेज चेंज, एंड पी प्रीवियस जो नंबर थे वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसको कैसे पुट करेंगे हम, न्यू मेंबर्स उनकी हमें फाइंड करनी है एज, यानी कि न्यू मेंबर्स, ओल्ड मेंबर्स जो गए हैं उनकी एज यानी कि 18 + 20, ये दोनों गए हैं उनकी एज का सम लिखना है, ठीक है। एंड क्या करना है, अब ये देखो अगर एवरेज में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस लिखेंगे, अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है इसलिए प्लस लिखेंगे। डेल्टा यानी कि एवरेज में कितना चेंज हुआ, 2 मंथ का, ठीक है। एंड पी, ठीक है, पहले कितने प्लेयर्स थे, 11, ठीक है। जब प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले वाला आएगा, ठीक है, यानी कि 11 प्लेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 38 years and 22 month, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, एवरेज पूछा है, ठीक है। जो प्लेयर्स है, 2 जो नए प्लेयर्स आए हैं उनकी एज का सम पूछा है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड बाई 2 करना होगा, क्योंकि 2 प्लेयर्स की एज निकल के आई। अगर इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हो जाएगा 19 years and 11 month, ठीक है। तो ये जो 2 नए प्लेयर्स है उनका एवरेज निकल के आया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना होता है, न्यू मेंबर्स इज इक्वल टू ओल्ड मेंबर्स प्लस माइनस डेल्टा पी, ठीक है। न्यू मेंबर जिसकी एज हमें फाइंड करनी है, ओल्ड मेंबर जो जा रहे हैं या आ रहे हैं वो, ठीक है। एंड
ठीक है। उसके बाद अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस, ठीक है, और डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस। एवरेज में इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस एंड डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस, ठीक है। उसके बाद देखिए डेल्टा क्या है, एवरेज में जो चेंज हो रहा है वो, एंड पी पहले जो प्लेयर्स का नंबर था वो यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया और न्यू मेंबर्स की एवरेज एज निकाली तो कितनी निकल के आई, 19 ईयर्स एंड 11 मंथ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैट्समैन, जब ये तो नॉर्मल एवरेज हो गया, जब बैट्समैन की बात करें, इनिंग्स की बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला होता है न्यू, ठीक है, लास्ट इनिंग में जो रन बना रहा है वो प्लस माइनस डेल्टा पी, ठीक है। यहाँ पे उल्टा होता है, अगर एवरेज में इंक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस लिखना होता है, एंड डिक्रीमेंट हो रहा है तो क्या करना होता है, प्लस लिखना होता है, ठीक है। डेल्टा है वही एवरेज में चेंज, एंड पी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बाद वाला नंबर, ठीक है। वहां तो होता था पहले जितने प्लेयर थे वो, अब यहाँ पे बाद में जितने हैं वो बाद वाले, ठीक है। लास्ट इनिंग में कितने रन बना रहा है वो 90, ठीक है। तो लास्ट पारी में जो रन बनाएगा वो यहाँ पे लिखना होता है, हो गया 90, ठीक है। उसके बाद देखो एवरेज जो हो रहा है 5 से कम हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, प्लस, ठीक है। एंड डेल्टा यानी कि कितना क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि 5 का चेंज हो रहा है, एंड पी यानी कि अब जो लास्ट इनिंग है वो कौन से नंबर की, 12th वाली, ठीक है। अब इनिंग कितनी हो गई, 12, तो लास्ट वाला नंबर होता है वो लिखना होता है, यानी कि यहाँ पे 12 लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए 90 + 60 कितना निकल के आएगा, 150, ठीक है। 12वीं पारी के बाद जो रन्स का और एवरेज है वो कितना निकल के आया, न्यू एवरेज वो कितना निकल के आया, 150, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लिखना होता है, सबसे पहले उस वाले पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इनको रिलेट करके पढ़िए, ठीक है। ओल्ड वाला, ठीक है, डेल्टा यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो, अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस, डिक्रीमेंट हो रहा है एवरेज में तो माइनस, ठीक है। पी यहाँ पे जो पहले नंबर थे वो लिखने होते हैं, एंड अगर इसकी इनिंग्स की बात करूँ तो इसमें लास्ट वाली इनिंग में जो रन बना रहा है वो, ठीक है, अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस, एंड डिक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस, ठीक है। डेल्टा वही चेंज, पी लास्ट जो नंबर है इनिंग का वो हमें यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो 12th इनिंग है लास्ट में तो यहाँ पे 12 लिखा, ठीक है, और डिक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस लिखा, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आंसर निकल के आया 150। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो स्टैंडर्ड रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे ही और ट्रिक्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।